हम सबसे पहले ले लेते हैं और वो एक्सक्लूसिव खबर है पीएसयू बैंक्स को लेके। और पीएसयू बैंक्स को लेके एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, पीएसयू बैंक्स को लेके एक्सक्लूसिव खबर है, क्या है ये खबर, बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने पीएसयूज बैंक जो बैंक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं उसके लिए एक प्लान तैयार कर लिया है। और ये जो प्लान है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को सबमिट भी कर दिया और बैंकों को भी इंटीमेट कर दिया है। डीईए ने 5 अप्रैल को डीएफएस को एक लेटर लिखा था और उसमें कहा था कि जो 4 पीएसयू बैंक्स हैं उनका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा किया जाना चाहिए, एक प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो उसी के जवाब में डीएफएस ने कहा है कि उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है और बैंकों को भी बोला है कि वो अपने अपने ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 ऐसे बैंक्स हैं जिनकी शेयर होल्डिंग 75% से ऊपर है सरकार के पास। तो सरकार चरणबद्ध तरीके में इसमें अपना स्टेक सेल करेगी। हालांकि जो 1 अगस्त 2024 की जो डेडलाइन है उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगले 1 से 2 साल के अंदर इसमें जो स्टेक है वो 75% या 75% से नीचे सरकार अपना ले आएगी। और बैंकों को भी ये कहा है कि आप अपना एक प्रोसेस शुरू कर लीजिए और इस प्रोसेस में शुरुआत बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, क्यूआईपी से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से काफ़ी अच्छी है। तो बाजार उनको एक अच्छा रिस्पांस दे सकता है, इस वजह से वो क्यूआईपी लेकर आ सकते हैं, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर ट्रांचेज में स्टेक सेल किया जाएगा और 75% और 75% से नीचे सरकार अपना हिस्सा ले आएगी। और डीएफएस ने डीईए के लेटर में ये भी कहा है कि पिछले साल 3 ऐसे बैंक्स हैं जिनको एमपीएस के नॉर्म्स को पूरा किया गया है और डीएफएस जो है वो एमपीएस नॉर्म्स को बैंकों में पूरा रहे इसके लिए तत्पर है। ओके, तो तरुण, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो जो अगस्त की डेडलाइन थी कि जो 75% की शेयर होल्डिंग लानी थी, इसको शायद अब ये मीट नहीं करेंगे और इसको आगे लेके जाया जाएगा 1 साल तक के लिए। और साथ ही साथ जो क्यूआईपी या अन्य माध्यम से जो शेयर होल्डिंग कम करनी है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, राइट? बिल्कुल, आप सही समझें कि जो अगस्त 1 की जो डेडलाइन है उसको मीट कर पाना मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि यदि हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखें तो 86% स्टेक है सरकार का, 93-98% तक यूको बैंक है, 93 के आसपास शेयर होल्डिंग है। पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी जो शेयर होल्डिंग है वो 90% से ऊपर है। तो उसको एकदम से बेच पाना बाजार में काफ़ी मुश्किल है। इतना एक्सेप्टेबिलिटी बन पाए या नहीं ये एक संशय हो सकता है, इस वजह से इसको ट्रांचेज में बेचा जाएगा। और क्योंकि जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये हाल ही में पीसीए से बाहर आया है, तो उसको आने वाले समय में यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो वो भी एक स्कोप रह जाता है यदि आपके पास शेयर होल्डिंग सरकार के पास ज़्यादा है तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए ट्रांचेज के अंदर ये स्टेक सेल किया जाएगा, लेकिन जो शुरुआत है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक से की जाएगी। तो शुरुआत जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक से की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से आगे चल के इसमें स्टेक सेल किया जाएगा। अगस्त की डेडलाइन मीट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, ये तरुण हमें बता रहे हैं। शुक्रिया तरुण, ये पूरा अपडेट, ये पूरी एक्सक्लूसिव पीएसयू बैंक्स को लेकर खबर हम तक पहुंचा